Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. डिस्क्रिशनरी ट्रेडर से स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी फुल्ली ऑटोमेटिक वे में चलता है। तो आप एकदम भी आप कॉल नहीं लेते हैं डिस्क्रिशनरी? नहीं सर, मार्केट का देख के ऊपर नीचे ट्रम्प की ट्वीट वगैरह देख के आप कुछ भी नहीं करते? तो आपका सिस्टम अगर कुछ एरर कर दे तो आप क्या करेंगे? वॉज इट बिकॉज कुछ हुआ जिसके कारण आपको धक्का लगा और आपको लगा कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा अब? तो बेस्ट मंथ में कितना कमाते हो उससे ज़्यादा आप वर्स्ट मंथ में कितना कम कमाते हो वो बहुत मैटर करता है। लाइव मार्केट है तो आपका ट्रेड्स भी चल रहा होगा? ट्रेड्स भी चल रहे हैं। मगर आपका चेहरा देख के नहीं लग रहा है ट्रेड चल रहा है। लेट्स से फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें नेसेसिटी है? तो सबसे पहला है कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहा है तो? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क पे आता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो ये कैसे करते हैं मल्टी कर लो? ऑप्शन है सर कि मतलब प्लेटफॉर्म्स में ऑप्शन होते हैं मॉन्टे कार्लो। तो आपने बैक टेस्टिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया? और बैक टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेलो फेस टू फेस लर्नर्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर में एक जेंटलमैन आए थे, आपको याद होगा, उनका प्रेजेंटेशन का शीर्षक था चैन की नींद। हाँ, जो कि एक्चुअली में फैमिली मैन थे और एल्गो ट्रेडिंग कर रहे थे। तो सिमिलरली आज भी हमको एक ऐसे जेंटलमैन मिले हैं जो कहीं जॉब करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और पीसफुल ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जो कि आप किसी भी एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। आप बिजनेस में है तो एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप जॉब में है तो एल्गो ट्रेडिंग एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और एज अ पैसिव इनकम। एल्गो ट्रेडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, सीख के समझ के कर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो कल से एल्गो ट्रेडिंग का बटन चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं। सीखने के वाला एक चीज़ है और ये फेस टू फेस, इस तरह के फेस टू फेस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत में एल्गो ट्रेडिंग को डेमोक्रेटाइज किया जाए। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से उनको वेलकम करूंगा। इनका ट्विटर हैंडल है @optionstories। थैंक यू वेलकम। थैंक यू फॉर सच वार्म वेलकम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए और एक आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इस लायक समझा कि मैं फ़ेस टू फेस में आऊँ, तो धन्यवाद उसके लिए। और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी इस शो की गरिमा है उसको मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यही एक फेस टू फेस का ऑब्जेक्टिव है जो कि मैं सबको बोलता हूँ कि अनडिस्कवर्ड टैलेंट जो डिज़र्व करते हैं वो आए और अपनी कहानी सुनाएं। और कई लोग सिखाना चाहते हैं सबको, तो आप सिखाने के लिए एग्री किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं महाराष्ट्र से, आप हैं मराठी, यस राइट। और मैंने बहुत ज़्यादा मराठी या महाराष्ट्र के लोगों को ना ट्रेडिंग करते हुए नहीं सुना है। तो आप थोड़े डिफरेंट होंगे नहीं आपके कम्युनिटी के अंदर में? हाँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि सारे गवर्नमेंट जॉब से, तो एक सोच है उनकी कि स्टेबल इनकम होना चाहिए। हाँ। एफडी वाले बंदे हैं तो कोई ऑप्शंस, मतलब स्टॉक मार्केट ही नहीं करता तो ऑप्शंस तो दूर दूर तक कोई नहीं है। राइट। तो आप जॉब भी कर रहे हैं अभी कहीं पे, तो आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे? हाँ सर, राइट। मुझे 14 साल का वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। नाइस। मैं एटोस कॉग्निजेंट जैसे कंपनियों में काम कर चुका हूँ। राइट। और मेरा जो स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मैंने काम किया है। ओके। तो ऑटोमेशन, सिस्टम डिज़ाइन और डेटा ड्रिवन डिसीजंस में मैं काम करता हूँ। और आप देखेंगे कि जो भी मेरा एक्सपर्टीज़ है वो मुझे ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल करता है। अच्छा, तो आप टेकी हैं? यस सर। अच्छा, तो ये आपके लिए तो बहुत ईजी था इसको अडेप्ट करना फिर? आसान नहीं था सर। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग जर्नी भी बताऊंगा। तो शुरुआत में मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ही था जी, बट धीरे धीरे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में तो आपको पता लगता है कि आपको करना क्या है। हाँ। तो ये 2-3 साल के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। हाँ। तो एक जर्नी थी, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर से स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी फुल्ली ऑटोमेटिक वे में चलता है। तो आप एकदम भी आप कॉल नहीं लेते हैं डिस्क्रिशनरी? नहीं सर, मार्केट का देख के ऊपर नीचे ट्रम्प की ट्वीट वगैरह देख के आप कुछ भी नहीं करते? नहीं सर, नहीं करता हूँ। तो आपका सिस्टम अगर कुछ एरर कर दे तो आप क्या करेंगे?
सर मतलब मॉनिटर होता है, ऐसा Okay. नहीं है, और कुछ एरर आते हैं तो मुझे मैसेज भी आता है, जी, वो तो होता है, मॉनिटरिंग होती है, बट डिसीजन मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अच्छा, ओके। जो चल रहा है सिस्टम वो चलते रहता है। तो अभी लाइव मार्केट है, आज वीकडे में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड्स भी चल रहा होगा। ट्रेड्स भी चल रहे मगर आपका चेहरा देख के नहीं लग रहा है ट्रेड चल रहा है, आप तो एकदम मस्त है, फ्री है। हैं। सर प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो पार्ट मतलब गेम बिजनेस का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस चलते रहता है। हाँ, तो लंबी पारी खेलनी है, तो एक दिन का प्रॉफिट लॉस ज़्यादा मैटर नहीं करता है सर। वाह, फैंटास्टिक। दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखना ज़रूर लास्ट तक। हाँ, ऐसा नहीं है कि बीच में इंटरटेनमेंट ढूंढते ढूंढते चले गए, हो सकता है बोरिंग भी हो जाए इंटरेक्शन, बिकॉज मार्केट का सीरियस इंटरेक्शन ना बोरिंग ही होता है। अगर मार्केट का सीरियस इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग हो गया ना, देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरेक्शन विच वी आर हैविंग। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ना इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए ना मैंने इनको पैसे दिए, हमारे बीच में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। आज के रेट में ये जो कर रहे हैं हमको बहुत इंस्पायरिंग लगा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्टोरी आप तक पहुँचाएँ, ऑप्शन स्टोरीज़ की स्टोरी आप तक पहुँचाएँ, और बाद में आप इनके साथ कुछ करते नहीं करते वो आपका और इनका दायित्व है। मेरा इसके अंदर में कोई रोल नहीं है, बिकॉज वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, सो वी डू एवरीथिंग विच इज़ विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियाज लॉ। ओके, सो ऑप्शन स्टोरीज आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया हमारे लिए, तो एक काम करते हैं इसी को बेस कर लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस। और अगर आपका बीच में कभी ट्रेड वेड हो तो आप रुक जाइएगा, कोई बात नहीं है, मैं अपने ऑडियंस से थोड़ा बातचीत कर लूँगा उस समय। चलेगा सर। मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, 14 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एटोस, कॉग्निजेंट जैसे कंपनियों के साथ मैंने काम कर चुका हूँ, और मेरा जो कोर एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेशन, सिस्टम डिज़ाइन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में है। ओके, और आप देखेंगे कि ये जो भी मेरा कोर एक्सपर्टीज़ है वो मुझे ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जी, और मेरी जो ट्रेडिंग है वो 3 पिलर्स के अराउंड है, जो कि है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिस्क कंट्रोल। तो जो भी मैं करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में, तो इन तीनों के अराउंड भी रिवॉल्व होता है वो हमेशा। वाह, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क कंट्रोल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं शेयर बाजार के। यस जो सर। समझ जाएगा ये तीनों को, उसका पार लगना ही है। यस सर। तो एक संक्षिप्त में मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी बताता हूँ। तो मैं 2021 में मार्केट में आया हूँ, और स्टार्टिंग में मेरे जो भी व्यूज़ है, जो भी जजमेंट है, उसके ऊपर मैं ट्रेड करता था, और मोस्टली मैं डायरेक्शनल ट्रेड ही करता था। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, मैंने 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। बट जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो तो आप खुद को भी समझते हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे सूट करता है। तो धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होता रहा मेरा। तो लास्ट मार्च 2024 में मैं डिस्क्रिशनरी से पूरा अल्गो में शिफ्ट हुआ हूँ। तो एक माइंडसेट शिफ्ट भी था, क्योंकि जैसे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और एक चीज़ मैं समझ गया था कि अगर आपको ट्रेडिंग में करना है तो एक लॉन्ग टाइम सस्टेन करना है आपको। तो आप बेस्ट मंथ में कितना कमाते हो, उससे ज़्यादा आप वर्स्ट मंथ में कितना कम कमाते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो एक शिफ्ट हुआ है उसमें। समझ गया। तो 2021 में आपने चालू की थी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, सो कोविड के बाद आपने चालू की थी। करेक्ट। कुछ समय इस स्लाइड पे बिताता हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। कई लोग हैं जो चालू करने का भी सोच रहे होंगे, कई लोग हैं जो ख़त्म करने का भी सोच रहे होंगे, तो आई थिंक इस स्लाइड पे थोड़ा समय बिताते हैं। आपको क्या पुश मिला, किस रीज़न से आपने 2021 में चालू किया? एक्चुअली मैंने एक मतलब कंपनी में थे लोग थे, वो इन्फोसिस में ट्रेड करते थे। तो मतलब वो स्ट्रैंगल बेचते थे ओवरनाइट, ठीक है, और इन्फोसिस तब रेंज में ही घूमता था। तो एक मैंने ऐसे ही सैम्पल ट्रेड लिया था, और लकीली वो बीच में क्लोज हो गया। तो मेरे दोनों भी OTMs वर्थलेस एक्सपायर हुए। तो तभी मुझे ऐसे समझा कि यार ये तो कर सकते हैं, मतलब अगर आपको व्यू पता है कि मार्केट किस रेंज तक जा सकता है तो आप पैसे बना सकते हो। ओके। तो एक मेरा एक पोटेंशियल था वो, कि मैंने 2-3 लाख इन्वेस्ट किए थे और उससे मेरे 6-7 हज़ार बन गए। ओके। तो एक उसके बाद मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू किया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ओके। एक तो रिमोट है, और थोड़ा मुझे एनालिटिकल और स्ट्रक्चरल चीज़ें पहले से पसंद है जी। तो ये मुझे ऐसे किक किया कि इसमें
मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो तब से मैंने ये चालू किया। और ऑनलाइन भी मतलब आपको स्पेशल मेंशन करता हूँ मैं कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे फेस टू फेस देखे, ऑलमोस्ट सारे, कुछ मिस हुए होंगे, तो उससे भी मुझे काफ़ी लर्निंग हुई है। वाह, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो कि जो मेरे फेस टू फेस देखे हैं उनके साथ मैं फेस टू फेस कर रहा हूँ। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। थोड़ा आपके फैमिली, जब आप 2021 में ट्रेडिंग करने का सोच रहे थे, उस समय आपके फैमिली का माइंडसेट क्या था? तो एक्चुअली मैं बहुत कुछ रिस्क नहीं ले रहा था, 2-3 लाख से ट्रेड कर रहा था, तो इतना कुछ मैं बताता नहीं था उनको। बताया नहीं। बट अभी मैं काफ़ी बड़े स्केल से कर रहा हूँ, तो फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये भी हम बातचीत करेंगे आगे। एक स्पेशल स्लाइड मैंने उसके ऊपर डेडिकेट की है। नाइस। तो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बहुत पैशन से ट्रेड करते हो और फुल टाइम करने का सोच रहे हो जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है। जी, ठीक है। 2024 में आप ट्रांजिट किए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में। वाज इट बिकॉज कुछ हुआ जिसके कारण आपको धक्का लगा और आपको लगा कि यार ऐसे नहीं चलेगा अब? तो एक्चुअली पैसे मैंने कमाए थे, बट जो ड्रॉडाउन पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब एक लॉस में मैं कभी गया नहीं, बट ड्रॉडाउन में काफ़ी समय तक रहा। तो थोड़ा रीथिंक किया कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो कैपिटल बढ़ाना मेरे लिए आसान था कि जो भी सेविंग करूँगा वो बढ़ाऊँगा और कैपिटल ग्रोथ कर सकता था मैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मिनिमल ड्रॉडाउन के साथ एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न के साथ रिस्क मैनेज करके मैं बढ़ सकता हूँ आगे। मुझे हाई रिटर्न चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं महीने के 1% भी कमाता हूँ तो मेरे लिए इनफ है। तो वो सोच के साथ मैं कैपिटल बढ़ा सकता हूँ, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव था। ओके। उसके लिए मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में शिफ्ट हुआ। ओके। एंड शुरुआत कैसे हुई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से? डिड यू लर्न एनीथिंग? हाँ, जैसे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो, और मैं मतलब लकीली मैं पाइथन पे ही काम करता हूँ जी। मतलब डे 1 से मैं पाइथन आर्किटेक्ट ही हूँ, अभी आर्किटेक्ट हूँ, तो पाइथन मुझे काफ़ी अच्छे से आता है जी। तब 2021 में अल्गो ट्रेडिंग बहुत कम लोग कर रहे थे जी। ठीक है। तो 2022 में मैंने किया था, ऑटोमेट भी किया था, बट बीच में मैंने घर लिया तो मेरे फंड्स वहाँ पे चले गए थे। तो बीच में मैंने 6 महीने बंद ही कर दिया था क्योंकि मेरे फंड्स यूज़ हो गए थे कहीं पे। तो एक बैक ऑफ द माइंड था कि मैं कर सकता हूँ इसे। तो मैंने फिर से 2024 में उसको फिर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्लियर भी हुई थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो कोडिंग में भी मैंने वो इम्प्लीमेंट किया जी। तो मैं फिर से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में शिफ्ट हुआ। ओके। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था आपके लिए? हाँ, नेचुरल। और कोई अगर टेक बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली अभी बहुत रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जी। तो आप, ये पहले मैंडेटरी था कि आप टेक का नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी है, बट अभी बहुत सारे प्रोडक्ट भी आए हैं मार्केट में जो कि आपको हेल्प करेंगे। और आपको खुद कुछ कस्टम करना है तो एआई है ही, तो आप एआई के थ्रू भी कर सकते हो। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, बट आप कर लोगे, इतना डिफिकल्ट फेज नहीं है अभी। मतलब बहाना नहीं चलेगा। हाँ, अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। ठीक है, फैंटास्टिक। तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं आज के डेट में 100% एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वर्कफ्लो रन करता हूँ। तो इसमें 2 प्रकार का रन करता हूँ। 20% ऑफ कैपिटल मेरा सिग्नल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैंने पाइन स्क्रिप्ट लिखी है। तो पाइन स्क्रिप्ट में अगर कुछ कंडीशन मीट होती है तो एंट्री हो जाती है, और कुछ एग्जिट क्राइटेरिया मीट होता है तो एग्जिट भी हो जाती है। तो 20% कैपिटल एक सिग्नल बेस्ड है, जो कि अपने नॉर्मल इंडिकेटर बेस्ड जो भी है, वी वैप, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जो भी आप सोच सकते हो, तो वो 20% कैपिटल से होता है। और मेजर जो चंक है वो टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज है। तो टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि एक फिक्स टाइम पे आपकी एंट्री होती है, एक फिक्स टाइम पे आपकी एग्जिट होती है, और एक फिक्स % आपका एसएल हो जाता है, उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके। आपने बताया था 2:30 बजे शायद आपका कुछ ट्रेड आने वाला है। ठीक है, तो अभी एकदम 2:30 बजे हैं, तो कुछ अलर्ट सिस्टम आपने बना रखा है जो एग्जैक्टली एक टाइम पे आपको अलर्ट देता है, करेक्ट? करेक्ट। तो दिखाना चाहूँगा मैं ऑर्डर्स में ये, तो ये वही वाला हो गया ना, टाइम बेस वाला? हाँ, ये टाइम 2:30 बजे कुछ करेगा वो। देखोगे आप 229 पे मेरा एक ट्रेड गया है। नाइस। और जो मैं सिग्नल बेस्ड की बात कर रहा हूँ, उसके अलर्ट्स ऑलरेडी गए हैं आज के, कि यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरा एग्जिट था।
तो अभी ये मॉनिटरिंग फेज में है, अभी कुछ जब भी कंडीशन मेट होगी वो नेक्स्ट ट्रेड ले लेगा। अच्छा, गॉट इट। तो ये लॉग्स में भी है, अलर्ट से पूरे। वाह। तो ये ट्रेडिंग व्यू का जो आपका टर्मिनल है, आपने अपने ब्रोकर के साथ एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया है। ओके, उसके लिए कोई बीच में कोई टूल यूज किया होगा? हाँ, अल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ किया है। ठीक है, फेयर इनफ। और मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो पूरा ही इंट्राडे ओनली है। इसके 2 रीज़न है। ओवरनाइट एक्सपोजर मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, और सेकंड मैं जो ट्रेड करता हूँ वो कम्प्लीटली प्लेज कैपिटल पे होता है। तो अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आपको कैश चाहिए रहता है लिक्विड, तो वो मेरे पास नहीं है, मैं पूरा प्लेज रहता हूँ हमेशा। तो इंट्राडे के अंदर में इंट्राडे में 50% नेसेसरी नहीं है विवेक जी। अगर आप ओवरनाइट कैरी करते हो ना तो 50% आपको कैश इक्विवेलेंट चाहिए रहता है। अच्छा, तो ये ब्रोकर लोग ब्याज नहीं चार्ज करते? नहीं सर, नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है। जीरोधा तो नहीं चार्ज करता, कुछ अदर ब्रोकर करते होंगे तो आइडिया नहीं है मुझे। ठीक। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मैंने क्यों चूज़ की, तो जब भी आप मैन्युअली कुछ बाय या सेल करते हो ऑटोमेटिकली आप में इमोशन आ ही जाते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिशनरी कर चुका हूँ। तो 9:15 to 3:30 बहुत रोलर कोस्टर राइड हो जाती है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो जब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आप करते हो तो कोई सेकंड गेस होता नहीं है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जब भी कंडीशन मेट होती है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो आपकी पोजीशन साइज़ भी हमेशा सेम रहती है। सेकंड चीज़, आपका विनिंग स्ट्रिक में चल रहे हो, लूजिंग स्ट्रिक में चल रहे हो, आप अच्छे फील कर रहे हो, आप बीमार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिस्टम को कुछ पता नहीं है, तो वो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है। थर्ड, बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक जी, कि आप पैसा कमाते हो, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं सब लोग, तो आप अगर 1 रुपया भी रिस्क ले रहे हो तो वो हमेशा प्रूवन स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट अगर सपोर्ट करता है तभी आपने उसके ऊपर कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए। तो आप अगर बैक टेस्टिंग कर नहीं पाते तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। और थर्ड है इजी टू स्केल। लेट से आप 1 लॉट से आप आज ट्रेड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये काम करता है, तो आप 10 लॉट से भी कर सकते हो। तो बहुत इजी टू स्केल है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन कुछ और है, तो मैं दिन भर चार्ट के सामने एनालाइज नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मेरे एब्सेंस में भी वो काम करे। थोड़ा मॉनिटरिंग लगता है बट एफर्ट काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं, तो स्क्रीन टाइम बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से। ओके। ये स्लाइड में मैं बहुत ऑनेस्टली आंसर जवाब देना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में क्यों आया, क्यों कर रहा हूँ। तो पैसा बनाने के लिए आया हूँ ये तो है, बट वो सेकेंडरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत अनसर्टेनिटी है विवेक जी, कि ले-ऑफ्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग होती है, और अभी AI आप देख ही रहे हो कि बहुत डिसरप्शन चल रहा है। तो अभी IT फील्ड बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। तो मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए था जो मुझे एक मेरे फ्यूचर को लेके मेरे थोड़ा कंट्रोल दे, थोड़ा सिक्योर्ड फील कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं ट्रेडिंग में आया हूँ, और मैं ऐसा देख रहा था जो कि मेरे माइंड के साथ भी वर्क करे, कि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो कुछ मुझे एनालिटिकल चाहिए था, स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए था, और जो मैं टाइम और एफर्ट डाल रहा हूँ वो टाइम के साथ कंपाउंड भी होने चाहिए। तो मैं ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा था, तो मुझे ट्रेडिंग वो सही लगा कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। और अल्टीमेट गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो पैसा मेरे लिए एक टूल है आपका टाइम परचेस करने के लिए, और एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होने के लिए। तो ये एक ऑप्शन के बारे में है कि आप किसी चीज़ को ना कर सको। तो ये मुझे मेरे प्रोफेशनल जर्नी में भी हेल्प करता है कि हमेशा हाँ नहीं बोलना है। अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं स्ट्रिक्टली ना बोल देता हूँ बहुत चीज़ों को। तो एक आपको प्रिविलेज देता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, तो इसीलिए मैं ट्रेडिंग में आया हूँ। वेरी नाइस। ये जो जॉब सिक्योरिटी है, ट्रेडिंग तो बल्कि मोस्ट अनसिक्योर्ड और अनस्टेबल ऑक्यूपेशन है। नहीं विवेक जी, मैं थोड़ा उसको चेंज करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, बट कौन बहुत पैशन से करता है, कौन डिसिप्लिन से करता है।
आपके पास बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी हो, बट आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है उसको फॉलो करने का, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो आपको रोज़ शो करना है। आपको पता नहीं है आप आज पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे, बट आपको कंसिस्टेंटली एक चीज़ करनी है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग कर देता है। और अगर आपके पास एक अच्छा कैपिटल हो ऑप्शन सेलिंग या रिलेटेड, तो आप ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास कोई प्री रिक्विजिट होनी चाहिए कि आप डिसिप्लिन हो, आपके पास प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ है और आप कंसिस्टेंटली कर पाते हो। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए क्या ज़रूरी है वो भी मैं आगे कवर करूँगा। Sure. तो वहाँ पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग क्यों? तो मार्केट के डायरेक्शन पे ऊपर मैं पैसा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मार्केट बियर हो, बुलिश हो, ऊपर जाए नीचे जाए, मैं मेरे ट्रेड मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ और मैं पैसा बना सकता हूँ इसमें। तो ये ऑप्शन की ब्यूटी है। आप सिर्फ लॉन्ग ओनली प्ले नहीं कर सकते, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बहुत कुछ सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन एनी मार्केट, ये फर्स्ट है। सेकंड है हाई लिक्विडिटी। मैं एक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मिनिमल स्लिपेज के साथ एग्जीक्यूट हो, और मोस्टली मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी, सेंसेक्स। तो ये मुझे फिजिबिलिटी देता है वो एग्जीक्यूट करने की। थर्ड है स्केलेबल मॉडल। तो कैपिटल और पोजीशन साइजिंग आप कभी भी बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आया, आप प्रॉफिटेबल हो, तो कैपिटल बढ़ाना और पोजीशन साइजिंग बढ़ाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और एक चौथी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आप रिस्क अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर मैं बहुत कुछ रिस्की प्ले आउट करना चाहता हूँ, मैं आईटीएम सेल कर दूंगा या एटीएम सेल कर दूंगा। बट अगर मुझे थोड़ा प्रोबेबिलिटी में चाहिए तो मैं ओटीएम बेच के कर सकता हूँ। तो एक ब्यूटी है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ खेल सकते हो मार्केट में। ओके, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहा है तो? ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट उसको भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ आगे। अच्छा, ठीक है। अगर फुल टाइम आप सोच रहे हो तो आपको कितना कैपिटल चाहिए और कितना क्या मेंटली आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। चलो, तो अब मुझे लगता है मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर आगे है, तो अभी मैं सुनता हूँ खाली, है ना? ठीक है। पांचवा है रिमोट है और सस्टेनेबल है। तो आपको एक अच्छा सा इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बस आप सेट हो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। सिक्स्थ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अपील करता है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में हूँ हमेशा से, अभी भी मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ। तो आपका मार्केट में सक्सेस आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस वजह से मेरा लॉस हुआ। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप में कितना स्किल है, कैसे आप डिसीजन लेते हो, कैसे आप रिस्क मैनेज करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। श्योर। और सातवां है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे लोअर ड्रॉडाउन्स चाहिए और स्मूथ इक्विटी कर चाहिए। तो ये मेरा बेस रिक्वायरमेंट है। और ऑप्शन सेलिंग में आप ये रिस्क मैनेज के साथ एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न जनरेट कर सकते हो। श्योर, ठीक है, फेयर पॉइंट। अब आते हैं ये स्लाइड के ऊपर कि अभी बहुत लोग हैं जो बहुत पैशन से काम कर रहे हैं मार्केट में, और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और मैंने इसके बारे में, अभी मैं पार्ट टाइम ट्रेडर ही हूँ, बट मैंने भी इसके लिए काफ़ी डीप थॉट्स दिए हैं कि अगर मुझे लेट्स से फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें नेसेसिटी है। तो सबसे पहला है कि आपको डेट फ्री होना है। ठीक है, आप लोन या मंथली ईएमआई के ऑब्लिगेशन में ट्रेड नहीं कर सकते। लेट्स से आपको मंथ एंड में कुछ ईएमआई पे करना है, तो आप हेजिटेशन में कुछ तो ट्रेड लो ही लोगे, क्योंकि आपको मंथली ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना है किसी को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डेट फ्री होना है। सेकंड चीज़ है फैमिली सपोर्ट। भले ही आप मार्केट के प्रति बहुत पैशनेट है, बट उस पैशन के चक्कर में आप फैमिली के फ्यूचर को ट्रबल में नहीं डाल सकते। अगर आपकी वाइफ मंथली बिल के लेके परेशान है, तो वो जो स्ट्रेस है आपके ट्रेडिंग को भी अफेक्ट करता है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको फुल टाइम बनना है तो। थर्ड है रिस्क एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ऑप्शंस या कोई भी ट्रेडिंग एक थोड़ा लंपी रिटर्न होते हैं कि
आप कभी कभी मंथ में 3-4% भी कमा लेते हो, कभी कभी 3-4% ड्रॉडाउन भी आता है, मतलब टाइम वाइज ड्रॉडाउन भी आता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि लेट्स से मैंने 4 महीने पैसे नहीं कमाए तो भी मेरा मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ उस चीज़ के लिए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके। अभी थोड़े फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि अगर मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे छोटे से छोटे खर्चे को भी आपको नोट डाउन करना है। ओके। और मंथली एक्सपेंस निकालना है। लेट्स से एज्यूम करते हैं मेरा मंथली एक्सपेंस है 1 लाख, ठीक है, तो मुझे ईयर में चाहिए 12 लाख, 2 साल में चाहिए 24 लाख। तो 24 लाख आपके पास एज ए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक रनवे देगा कि अगर मेरी ट्रेडिंग नहीं चल रही है तो भी मेरा फैमिली का जो भी एक्सपेंस है वो कंटिन्यू चलता रहे। ओके। और 6th है कि कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है। तो आपको कैपिटल चाहिए मेरे हिसाब से 10x कैपिटल, मतलब अगर मेरे 12 लाख खर्चे साल के तो मुझे 1.2 CR चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर 1% भी मानता हूँ कि 1% डूएबल है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है। तो अगर मैं 1% भी कमाता हूँ तो मेरे मंथली एक्सपेंस चलते रहेंगे। बट ये लोग तो 3-3, 4-4% महीने का रिटर्न निकालने का एस्पिरेशन लेके आते हैं भाई। आते हैं सर, बट 1-2 मंथ आते हैं, बट कंसिस्टेंटली उतना बनाना काफ़ी मुश्किल है। मतलब स्पेसिफिकली अभी जो भी रूल्स चेंज हुए हैं तो उससे रिटर्न्स काफ़ी ड्रास्टिकली कम हुए हैं। तो 1% अगर मैं पार्ट टाइम काम करके 1% जनरेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। तो वही करना चाहिए। हाँ, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडिंग करना, फुल टाइम करना, ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है। अच्छा। आप जितना आप जॉब के साथ अच्छे से ट्रेडिंग कर पाते हो उतना फुल टाइम मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक आपके मेंटल पास स्ट्रेस सैलरी है। का कंफर्ट है। कंफर्ट है कि 1 तारीख को मुझे सैलरी आनी है, इसके पैसे से मेरा घर नहीं चलता है। तो वो जो मेंटल पीस आपको देता है ना, तो आप और अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। ये देखिए, मैं आपको वार्न करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और इन्होंने भी कितने अच्छे से बात कही है कि ट्रेडिंग मतलब ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम करना है। और अगर आप वीकेंड ट्रेडर बन सकते हो तो सबसे अच्छा है कि वीकेंड में एनालिसिस करो और वीकडे में या तो अलर्ट डाल के छोड़ दो, या जो इन्होंने एल्गो सिस्टम बना रखा है वीकडे में। बट आप देखते तो होंगे वीकडे में एल्गो में कुछ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हाँ, मतलब आपने एक बार सिस्टम बना ली तो आपका काम ख़त्म नहीं होता है। तो मार्केट रिजिम चेंज होती है, आपको चेंज करना पड़ता है। जो मैं 1 साल पहले ट्रेड करता था आज वो मैं नहीं ट्रेड करता। कुछ तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो हमेशा समय कहाँ होती से है। निकालते हैं फिर? तो वीकेंड में करता हूँ सर। वीकेंड में करते हैं। वीकेंड में तो वीकेंड कुछ नहीं होता है भाई साहब। बेकार में नारायण मूर्ति जी को सबको गाली दिए थे। बात तो वो ठीक ही बोले थे कि अगर हम काम नहीं करेंगे ज़्यादा इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में तो बाद में हम एंजॉय कैसे करेंगे। करेक्ट है, एफर्ट तो डालना पड़ता है। एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। अगर आपको 1% ऑफ द पॉपुलेशन बनना है तो 91% लोग पैसा खोते हैं। आपके हिसाब से ये अच्छा नंबर है कि बुरा नंबर है? एक्चुअली ये थोड़ा मिसकंसेप्शन भी हुआ है कि अगर वो फिल्टर आउट करेंगे कि लेट से कौन 10 लाख से ट्रेड करता है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। अगर सेबी मतलब कैपिटल के बेसिस पे फिल्टर आउट करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट आ सकते हैं, बट उन्होंने थोड़ा डराने की कोशिश की है वहाँ पे। 2-3 चीज़ें। एक तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि आप ज़रा कैपिटल के हिसाब से सेग्रीगेशन कीजिए तो मैक्सिमम पैसा खोने वाले लोग हैं 50,000 1 लाख रुपए से लेके आए, बरोबर है। करेक्ट। दूसरा चीज़ है कि आप उसको यूसीसी लेवल पे देखिए कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट प्लस डेरिवेटिव मिला के देखिए तो उतने ज़्यादा लोग पैसा नहीं खोते हैं ओवरऑल लेवल पे। करेक्ट। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का कमाई है उस कमाई से मैं डेरिवेटिव कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर से पैसा दिया हूँ। बराबर। तो प्रॉब्लम ये है कि आधा अधूरा डेटा से कंक्लूजन ड्रॉ करना और फिर उससे एक्शन लेना जो कि पूरे मार्केट को ख़राब कर सकता है, ये प्रॉब्लम है। अभी हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि शायद हम उतने अच्छे से डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं जितना हम ऊपरी लेवल पे निकाल ले रहे हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल इतने ही होते हैं, आप कौन सी भी फील्ड लीजिए, बहुत कम होते हैं। हाँ, क्रिकेट लीजिए, सीए लीजिए, डॉक्टर लीजिए, कितने लोग अच्छे से डॉक्टरी पेशा कर रहे हैं। तो सभी फील्ड में ऐसा ही होता है। मुझे तो 91% डेटा बहुत अच्छा लगता है। 9% लोग सक्सेसफुल है भाई। कौन से फील्ड में, कौन सी काम में 9% लोग सक्सेसफुल होता है ये बताइए। बट ठीक है,
बेचारा स्टॉक मार्केट को हमेशा उस नज़र से देखा जाता है, बिकॉज इट्स अ हार्डकोर कैपिटलिस्टिक प्लेटफॉर्म। नो, यूएस में भी ऐसा ही है कि वॉल स्ट्रीट को बहुत ही गंदे नज़र से देखा जाता है कि ऐसे वो लोग चोर बैठे हैं वहाँ पे सारे। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7th पॉइंट है कि ये मेरा वेल्थ मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है जी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं पूरा प्लेज क्या पोर्टफोलियो पे ट्रेड करता हूँ, तो इसको भी मैंने डिवाइड करके रखा है, एसेट एलोकेशन किया है कि 60% डेट है, 10% गोल्ड है, 30% निफ्टी बीज है। तो डेट मुझे एक स्टेबिलिटी देता है और निफ्टी बीज ग्रोथ के लिए है और गोल्ड हेज अगेंस्ट निफ्टी है। तो ये नॉन कोरिलेटेड एसेट्स है, तो ये लॉन्ग टर्म में 12% CAGR दे देते हैं। ये मेरी बेसलाइन है, 12% तो मैं कमा लूँगा और जो भी मैं एडिशनल कमा रहा हूँ ट्रेडिंग करके तो वो मैं फिर से प्लेज करता हूँ, उसी से ट्रेड करता हूँ। तो दोनों मिला के मैं 20-22% का मेरा टारगेट रहता है। बहुत ही सही है, फेयर है, रीजनेबल है। और आपका क्या इंट्राडे करते हैं तो आपका एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। करेक्ट। बट ये स्क्वायर अप कितना बजे करते हैं इस ट्रेड को? 3:25 को स्क्वायर ऑफ। अच्छा, तो आज 3:25 में दिखेगा आपका पोजीशन स्क्वायर अप? हाँ, बिकॉज शायद हम रिकॉर्ड करेंगे 3:25 तो हो जाएगा। ठीक है। और आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको हमेशा सीखना है लोगों से, ठीक है, जो इस बात पे ऑलरेडी जा चुके हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। तो शौर्य शरा ये मेरे ट्रेडिंग पार्टनर भी है, हम हमेशा बातचीत करते हैं, वीकेंड को भी हम कनेक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है, रिस्क कैसे कंट्रोल करें उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये एक है। रवि सरोगी है जो मैंने अभी एसेट एलोकेशन के बारे में बात की, 60% डेट, 10% गोल्ड। तो ये मैंने इनसे सीखा है और ये काफ़ी फेमस रिसर्चर भी है और इन्होंने बहुत सारे वाइट पेपर्स भी लिखे हैं एसेट एलोकेशन के ऊपर। वाओ। और ये ज़ीरो द वार सिटी पे में भी इनका पॉडकास्ट आ चुका है। और तीसरे राम कुमार रंगास्वामी, तो जो भी मैंने फुल टाइम ट्रेडर की चेकलिस्ट बनाई है ये बहुत ही इनसे इन्फ्लुएंस है इनका। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं इन किसी से भी मिला नहीं हूँ। शौर्य से मैं लास्ट 3 महीने पहले मिला हूँ। सब ट्विटर पे ही है, DM पे हम बातचीत करते, कभी व्हाट्सएप पे फ़ोन लगा लेते हैं। तो बहुत लोग ट्विटर पे अवेलेबल है कि जो कि आपको सिखाना चाहते हैं, आपको सिर्फ करेक्ट इंटेंट होना चाहिए सीखने का, तो आपको हेल्प मिल जाती है हमेशा। बहुत अच्छा लगा आपने लोगों का नाम मेंशन किया कि भाई इनसे आपका लर्निंग जर्नी हो रही है। करेक्ट। तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में दूसरे लोग को क्रेडिट देते हैं कि भाई आपने मुझे सिखाया है, तो थैंक यू मैम मेंशन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग के साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो बट रेगुलेटरी रिस्क रियल रिस्क है। ये हमने लास्ट 2 साल में देख ही लिया है कि ELM का रूल आया, एक्सपायरीज हटा दिए, अभी STT बढ़ा दिए हैं। कल या परसों ही 40% ये आया था कि जो आपका हेयर कट है वो 40% होगा प्रॉप के लिए, शायद से कल ही आया है। यस। तो रेगुलेटरी रिस्क हमेशा है। ये बढ़ गए हैं एक्चुअली, पहले इतना नहीं था। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ बाजार को। लास्ट 3-4 years हैव बीन वेरी वेरी हाईली रेगुलेटरी इंटरवेंशन इन एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था। हाँ, तो अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो ये हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड हो। हाँ, मेंटली प्रिपेयर। Anything ये can कभी happen. भी कुछ भी हो सकता है, ये आपको बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा रखना है। ठीक 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 है। तो मैंने बहुत कुछ बुक्स भी पढ़े हैं, ठीक है, और बहुत पॉडकास्ट भी हुए हैं और बहुत सारे ट्रेडर से भी मैं डे इन डे आउट बात करता हूँ। तो सब में एक कॉमन ट्रेड्स होता है सक्सेसफुल ट्रेडर के, वो मैं थोड़ा लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है कि क्या क्या उनमें होता है। तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ में थिंक करते हैं कि ट्रेडिंग ये चीज़ नहीं है कि आपको हर ट्रेड में पैसा बनना है, ठीक है। आप कुछ ट्रेड में पैसा दोगे भी, कुछ ट्रेड में आप पैसा बनाओगे भी। ट्रेडिंग ये है कि आप इतनी बार ट्रेड करो कि आपका एज प्ले आउट हो सके। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। किसी भी एक ट्रेड में आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो और किसी में फेल होते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा आपको
प्रोबेबिलिटीज़ में थिंक करना है। और दूसरा है आपको रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, तो आप एज अ ट्रेडर आपका काम पैसा बनाना नहीं है, आपका काम है आपका जो भी कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बात सिंपल है, अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप ट्रेड कर पाओगे। सही बात। और तीसरा है आपका जो भी प्लान है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। विनिंग स्ट्रीक हो, लूजिंग स्ट्रीक हो, मुझे क्या लगता है कि ट्रम्प की न्यूज़ आ गई, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। जो भी आपने डिसाइड किया है उस बेसिस पे आपको रोज़ ट्रेड करना है। और प्रोफेशनल करियर अगर आप चूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग को, तो यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं है। आपको हर एक रुपए की जो भी आप रिस्क ले रहे हो वो प्रूवन स्ट्रैटेजीज पे होना चाहिए। आप 4 साल 5 साल उसको बैक टेस्ट कीजिए। मैं 4-5 साल इसके लिए कहता हूँ कि बहुत सारे कैलेंडर इवेंट्स हो जाते हैं, हाई वीक्स आ जाता है, लो वीक्स आ जाता है, ट्रम्प इलेक्ट हो जाते हैं, मोदी जी इलेक्ट हो जाते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है उस समय में। तो हर सिनारियो में आपके स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने सारे इवेंट के बाद भी आपकी कोई स्ट्रैटेजी पैसा बना रही है तो उसमें एज है। तो आपको हमेशा एक प्रूवन स्ट्रैटेजी पे पैसा लगाना है। ओके, ठीक है। और 5वां है आपको लंबा सोचना है, आपको कैपिटल ब्लो नहीं करना है, आपको रिस्क मैनेज करनी है, आपका जो भी एज है उसको प्ले आउट करना देना है। ट्रेडिंग में हमेशा ब्रिलियंस को बीट कर देता है सर्वाइवल। कि बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, एक मंथ में 100% रिटर्न जनरेट करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, 6 महीने के बाद गायब हो जाते हैं। तो आपको उन ट्रेडर पे फोकस करना है जो 10 साल से मार्केट में है, 15 साल से मार्केट में है। तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, उन लोगों से सीखना है। और मेरी एक कोर ट्रेडिंग फिलोसॉफी है कि लॉस को कैसे कम कर सके उसके बारे में सोचना है, प्रॉफिट को नहीं बढ़ाना है। प्रॉफिट आ ही जाएगा अगर आप लॉस कंट्रोल करोगे तो। सुपर्ब। ये आपका प्रेजेंटेशन है ना, ये है स्टडी मटेरियल। बहुत प्यारा। थैंक यू विवेक जी। और ये 2 रूल्स है, ये मैं कभी ब्रेक नहीं करता हूँ। ये रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस नहीं है, ये लॉज है मेरे लिए। अगर मैं सिस्टमेटिक ट्रेडर भी नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे डिस्क्रिशनरी भी करना है, तो भी मुझे स्टॉप लॉस पता होता है कि मैं यहाँ पे मेरा एग्जिट पक्का मैं लूँगा ही लूँगा। ट्रेड लेने के बाद मैं नहीं सोचता हूँ मेरा एग्जिट कहाँ पे होगा, मैं देखूँगा, मैं एडजस्ट करूँगा। नहीं, आपको जब भी ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए, और वो ट्रिगर मतलब आपको प्रेस भी करना है बटन, अगर आप सिस्टमेटिक भी नहीं करते हो तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और सेकंड है, अगर आपका जैसे मैं 1% रिस्क लेता हूँ डेली, तो अगर मेरा 1% कभी भी हिट हो जाता है मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाता है तब। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से रिकवर करने के मोड में नहीं जाता हूँ। तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है इंट्राडे में कि अगर मेरा पैसा गया है तो आज के आज ही मुझे रिकवर करना है। ठीक है, कि लेट से 50,000 लॉस है, मैं कुछ भी करके ओवर ट्रेडिंग करके उसको रिकवर कर लूँगा। तो 1-2 बार हो भी जाता है कि मिनिमम लॉस के साथ निकल जाओ या कभी ग्रीन भी हो जाओ, बट ये जो आदत है ना वो बहुत बुरी आदत है। ठीक है, तो ये बहुत बैकफायर करती है। जो ट्विटर पे हम देखते हैं कि 20% लॉस हो गया, 15% लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती है कि आपको एक ही दिन में पूरा रिकवरी करना है। सही बात है। तो ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी से इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस से, और आउटकम से इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आपको हमेशा प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपके पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो कंसिस्टेंटली, तो वो वर्थलेस है। अभी मैं मेरे ट्रेडिंग अप्रोच के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं 80% डिप्लॉय करता हूँ इंट्राडे, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। तो टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज क्या है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, एक फिक्स टाइम पे एंट्री है, फिक्स टाइम पे एग्जिट है, और एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है। ठीक है, और जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं पहले कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वो TBS में इनहेरेंटली अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला है फिक्स टाइम एंट्रीज। तो आप एक हर
प्राइस मूवमेंट पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, जब भी आपका सिग्नल ट्रिगर होता है आप ट्रेड में जाते हो, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। आप फिक्स टाइम जा रहे हो, फिक्स टाइम आ रहे हो, तो एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। मार्केट खुलने से पहले ही आपको पता होता है कि मेरा आज रिस्क कितना है, ठीक है। जैसे मेरा 1% रिस्क है तो मेरे एक लॉसेस हमेशा कंट्रोल में होते हैं, कभी भी मैं 5% लूज़ या 10% लूज़ कभी नहीं करता हूँ। अगर आपका लॉस कंट्रोल में है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हाफ जर्नी तो आप जीत चुके हो तभी। थर्ड है इमोशन रिमूव्ड। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ बट मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इमोशन नहीं है कहाँ पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है वो एग्जीक्यूट होती रहती है, तो इमोशन बाहर है यहाँ से। और एक बिजनेस लाइक प्रोसेस आपने सेट किया है, आपने एक बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की है जो एक दूसरे को नॉन कोरिलेटेड होती है और आप उसको डेली रिपीट करते हो, तो आप डेली मार्केट में आना और एग्जीक्यूट करना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी ट्रेडर से सेपरेट करता है। श्योर, ठीक है। तो पांचवा है कि सिंपल टू स्केल है, कि आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, आप 1 करोड़ से भी ट्रेड कर सकते हो। TBS में पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। और TBS डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से बेटर क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था जी। तो आपको कोई मेंटल फटीग नहीं है। डिस्क्रिशनरी में आपको हर मिनट कुछ ना कुछ डिसीजन आपके दिमाग में चलते रहता है, आप हर टाइम स्क्रीन देखते रहते हो, तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो जाती है, तो एक फटीग हो जाता है, तो वो फटीग नहीं है आप में। सेकंड, आपका पोजीशन साइज कंसिस्टेंट रहती है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में अगर आपको लगता है कि नहीं आज अच्छा चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव भी ट्रेड करते हो, ठीक है। तो पोजीशन साइज इनकंसिस्टेंट हो जाती है डिस्क्रिशनरी में। और तीसरा है कि आप लेट्स से मैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, कल मुझे किसी ने 50 लाख दे दिए, तो मैं M2M फ्लक्चुएट नहीं देख पाऊंगा एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। बट यहाँ पे अगर मैं TBS करता हूँ तो मेरी रिस्क हमेशा परसेंट बेसिस पे रहेगी। अगर मैं 50 लाख से करता हूँ तो मेरा 50,000 का रिस्क है, मैं 1 करोड़ से करता हूँ तो मेरा 1 लाख से रिस्क है, तो वो उस हिसाब से परसेंटेज में प्रोपोर्शनल हो जाता है। अभी मैं मेरे डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क पे आता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो जो भी मैं चीज़ करता हूँ वो मैं कुछ एज्यूम नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर डेटा बोलता है कि हाँ इसमें एज है तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा चलता है कि आप एक हाइपोथेसिस लेके आते हो, ठीक है, कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि VWAP वर्क करता है नहीं करता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर मुझे लगता है VWAP वर्क करता है तो मैं डायरेक्टली उसके लाइव नहीं करूँगा, मैं उसको बैक टेस्ट करूँगा पहले एक 4-5 साल के डेटा पे। तो 4-5 साल का डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सारे सिनारियोज उसमें कवर हो जाते हैं, तभी आप उसको लाइव कर सकते हो। और बैक टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है ये हम आगे भी देखेंगे, बट एक सिंपल टर्म में मैं बताता हूँ कि लेट्स से आपने 30% कमाया है, ठीक है, और विथ 5% ड्रॉडाउन, तो आप 30/5 मतलब 6 के RMDD के साथ आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है उसका 100% रिटर्न है बट उसका ड्रॉडाउन 50% है तो मैं उसे नहीं ट्रेड करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं चल रही, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी रन करूँगा जिसमें 30% रिटर्न है बट ड्रॉडाउन 4% है, मैं वो प्रीफर करूँगा। तो जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हो तो ये मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका ड्रॉडाउन क्या है। ड्रॉडाउन टाइम वाइज भी होता है, अमाउंट वाइज भी होता है, तो कम से कम टाइम वाइज और कम से कम अमाउंट वाइज ड्रॉडाउन को आप स्ट्रैटेजी को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, ओके, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी अगर आपको पैसा दे रही है तो आपको थोड़ा ड्रिल डाउन भी करना है कि हाई वीक्स में उसने कैसे परफॉर्म किया, लो वीक्स में उसने कैसे परफॉर्म किया। और नॉन कोरिलेशन, जब भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉन कोरिलेशन, कि अगर आप एक बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज रन करते हो, कि लेट से मैं ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं बट ड्रॉडाउन भी वैसे आते हैं। तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग को मीन रिवर्जन के साथ ट्रेड करोगे तो आपके रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे बट आपका ड्रॉडाउन दोनों कम हो जाएंगे,
कि अमाउंट वाइज भी ड्रॉडाउन कम होगा और टाइम वाइज भी ड्रॉडाउन कम होगा। तो नॉन कोरिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। गुड पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको बैक टेस्ट बोलता है कि अच्छे रिजल्ट है तो आप उसको रन कीजिए, और वो भी पूरे के मतलब मैं पहले फ्रंट टेस्ट करता हूँ, एक 15 दिन फ्रंट टेस्ट होता है कि कुछ एग्जीक्यूशन एरर तो नहीं है, बरोबर ठीक है, तो 15 दिन वैसे चलता है। उसके बाद मैं उसको लाइव करता हूँ, थोड़े लॉट के साथ लाइव करता हूँ कि लाइव में कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर बैक टेस्ट के साथ मैच भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक 2 महीने का समय लगता है किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रोडक्शनाइज करने में। ओके, ठीक है। और एक ये बताना चाहूँगा कि टाइम बेस्ड एक रैंडम एंट्रीज नहीं है जब भी, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जो ऑटोमेट कर देते हैं ये। तो आपको एक मार्केट बिहेवियर समझना है, उसके हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप बैक टेस्ट करोगे। ये उल्टा नहीं चलता, आप पहले बैक टेस्ट करोगे, उसके रिजल्ट अच्छा है तो आप लाइव करोगे, नहीं, पहले आप आइडिया जनरेट करोगे, उसको वैलिडेट करोगे, फिर उसको आप लाइव करोगे। तो एक मैं मोस्टली 0DT बहुत हेवीली ट्रेड करता हूँ। तो एक मार्केट स्ट्रक्चर मुझे पता है कि 1:30 बजे के बाद थीटा बहुत एक्सेलरेट हो जाता है। अगर मैं वहाँ पे OTM1 बेचूंगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मार्केट बिहेवियर मैंने देखा है, तो उस हिसाब से आप बैक टेस्ट करोगे उसको कि 130 को अगर मैं OTM1 बेचता हूँ विथ 50% SL 60% SL, तो आप पहले मार्केट का व्यू लेके आते हो, फिर बैक टेस्ट करते हो। ये रिवर्स नहीं चलता है। और सेकंड है कि आप जनरली ट्रेंड मॉर्निंग में आ जाता है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ न्यूज़ आती है तो ट्रेंड आ जाता है। 12:30 से 1:30 भी ट्रेंड आ जाता है, क्योंकि यूरोप मार्केट खुल जाते हैं। तो एक आप मार्केट बिहेवियर को आपने देखा है, उस बेसिस पे आप उसको बैक टेस्ट करोगे। ओके, तो एक आपके पास पहले आइडिया होनी चाहिए, फिर आप उसके ऊपर बैक टेस्ट करोगे। इंटरेस्टिंग। या कोई ने बता दिया कुछ भी, जैसे फेस टू फेस में कोई आया, उसने एक स्ट्रैटेजी बता दी, तो आपके माइंड में आ गया, अब आप उसको बैक टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, उसके अंदर भी आ सकता है या बाहर से भी आ सकता है। करेक्ट। बट बेसिकली किसी का बोला हुआ भी मत करो, बैक टेस्ट कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद में फिर उसको लाइव करो। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी होती है वो पॉजिटिव होती है, बट क्या आप उस ड्रॉडाउन को झेल पाओगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है। ठीक है, अभी एक सैम्पल स्ट्रेटेजी है, मैं मतलब एक बेसिक TBS क्या होता है वो एक सैम्पल बताता हूँ मैं, कि ये फेमस है, बहुत लोग जानते हैं 920 क्या होता है। तो 920 आप आते हो, पुट और कॉल सेल कर देते हो, 20%, 30%, 40%, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जो भी मैंने बैक टेस्ट किया है वो 20% स्टॉप लॉस के किया है, और फिक्स 315 को वो एग्जिट हो जाएगा। आपका इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या जो भी पहले होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रैटेजी दे नहीं रहा हूँ। TBS आप करोगे तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, प्रोसेस समझा रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी तो बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी पे मत जाइएगा, प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें इंट्राडे जो वॉलेटिलिटी हो जाती है जेन स्ट्रीट टाइप की, उसमें ऑब्वियसली नर्वसनेस होगी। करेक्ट। तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा तो चेंज करते होंगे आप भी। करेक्ट। तो ये सिर्फ फ्रेमवर्क बताने के लिए, ना कि कोई स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 920 क्यों वर्क करेगी ये पहले हम सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट है। आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर रहे हो तो लॉस आपका हमेशा कंट्रोल में है, तो आधी जीत तो आप जीत गए यहाँ पे। ठीक है, सेकंड है आपने क्लियर माइंडसेट के साथ आए, आपको क्या चाहिए, मुझे डेल्टा चाहिए। ठीक है, मैं थीटा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मॉर्निंग में जनरली ट्रेंड्स आते हैं, यह हमने देखा है। ठीक है, तो आप एक नॉन डायरेक्शनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच पे जाते हो। आप सिर्फ एक पुट और या सिर्फ कॉल नहीं बेच रहे हो, आप दोनों बेच रहे हो। एक स्टैटिस्टिकल एज प्ले आउट करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो ये वर्क करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये क्यों वर्क करेगी। आगे हम देखते हैं कि इसका बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये बैक टेस्ट हुआ है 2021 से 2024, ऑलमोस्ट 5 साल का डेटा है ये। ठीक है, तो ये 5 लॉट हम रोज़ ट्रेड करेंगे। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट 17 लाख है। 17 लाख नहीं है, एक्चुअल 14 लाख ही है, बट जो भी आपका ड्रॉडाउन होता है वो आपको ऐड करना है किसी भी स्ट्रैटेजी में। क्योंकि अगर आप लेट से आपने स्टार्ट किया और आपका ड्रॉडाउन हिट हो गया तो आप 5 लॉट ट्रेड नहीं कर पाओगे बाद में,
आप फिर 4 लॉटरी ट्रेड कर पाओगे। तो हमेशा बफर लेके पोजीशन साइजिंग किया करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट है उसके। और इसमें सारे जो चार्जेस है कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, गवर्नमेंट टैक्स और स्लिपेज भी है, क्योंकि आप जो बैक टेस्ट कर रहे हो वो सेम मार्केट में मिलेगा नहीं आपको हमेशा, तो 0.5% स्लिपेज भी है। तो एक लगभग 70% रिटर्न दे देता है। तो ये बहुत फैंटास्टिक रिटर्न नहीं है, ठीक है, सब पर रिटर्न ही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका स्क्रीन टाइम कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप अल्गो चला रहे हो, ठीक है, तो आप एक पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके, ठीक है। और ये इंट्राडे है क्या? ये इंट्राडे है सर। तो इंट्राडे के अंदर में कोलैटरल पे आप पूरा काम कर कोलैटरल रहे हो, पे तो ही है, तो 70% एडिशनल रिटर्न है। तो हाँ, ठीक है। तो ड्रॉडाउन इसमें मैक्सिमम कितना क्या हुआ है? ये 3 लाख। ड्रॉडाउन यहाँ पे 1.92 है, ठीक है। ये मैक्स डाउन हिस्टोरिकल में ड्रॉडाउन है। बट अगर आप मॉन्टे कार्लो करते हो, मॉन्टे कार्लो में थोड़ा समझाना चाहूँगा कि लेट से आप मंडे टू फ्राइडे बैक टेस्ट किए, जिसमें आपने मंडे लॉस किया 20,000 और थर्सडे लॉस किया 20,000, तो आपका ड्रॉडाउन क्या है, 20,000 ही दिखेगा आपको बराबर। बट मॉन्टे कार्लो में क्या होता है, वर्स्ट के सिनारियोज आपके अज्यूम होते हैं कि 2 कंटिन्यूस लॉस आ गए, तो मेरा मॉन्टे कार्लो लास्ट में कितना ड्रॉडाउन हुआ, 40,000, ठीक है। तो वर्स्ट केस को देखते हुए मैंने वो दिया है। ये हिस्टोरिकल है सीक्वेंस वाइज, बट मॉन्टे कार्लो में वर्स्ट केस सिनारियो देख के वो देता है। कैसे करते हैं मॉन्टे कार्लो वाला? ऑप्शन है सर कि मतलब प्लेटफॉर्म्स में ऑप्शन होते हैं मॉन्टे कार्लो। तो आपने बैक टेस्टिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया? अल्गो टेस्ट यूज किया है। अल्गो टेस्ट उसमें है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन रहता है वहाँ पे। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करते हो तो आप दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ। आपके पास एल्गो टेस्ट तो लॉगिन था ही अभी। ऑल्दो मैं एल्गो टेस्ट को मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट क्योंकि ये यूज़ करते हैं तो मुझे लगा ज़रा इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं इसको। मॉन्टे कार्लो वगैरह वो कहाँ पे रहे, दिखाता हूँ सर। ये जो है ना रन सिमुलेशन, हाँ, तो यहाँ पे वो दिखाता है कि ये रहा देखिए, हाँ, यहाँ पे है। तो एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी नहीं है, मैंने रैंडम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, बट एक बटन के क्लिक पे आपको दिख जाता है कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है। मॉन्टे कार्लो ये हिस्टोरिकल है, ये मॉन्टे कार्लो ड्रॉडाउन है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको हमेशा मॉन्टे कार्लो ड्रॉडाउन देख के पोजीशन साइजिंग करनी है। ठीक है, ठीक ठीक। ये प्लेन है कि 5 दिन चलाए, लेट से मैंने सिर्फ 0 DTs चलाए, तो क्या होता है, ठीक है। तो आप देखोगे 0 DT में काफ़ी ज़्यादा एज है। अगर RMDD भी चेक करोगे तो इसका 13% आया, ठीक है। ये 5%, ऑलमोस्ट 4 आया। तो 0 DT पे ज़्यादा एज है, आपके ऑलमोस्ट 50% रिटर्न 0 DTs पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके। अगर मैं लेट से मैं 2 DT चलाता हूँ तो ये लॉस मेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो आपको समझ में आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं ये चेक नहीं करता तो मैं 2 DTs भी चला लेता उसको। तो हमेशा आपको डे वाइज भी चेक करना है, हाई IV के साथ भी चेक करना है, लो IV के साथ भी चेक करना है, और कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड हो जाता है। तो 2 DTs में आप ट्रेड नहीं करोगे, भले आपका कैपिटल आइडल पड़ा रहे, आपको ट्रेड नहीं करना है 2 DTs। तो एक डीप डाइव है उसका कि क्या होता है। 2 DT लॉस मेकिंग है, आपको डिप्लॉय नहीं करना है, और 0 DT स्ट्रॉन्गेस्ट एज है, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। और भले आपका हाइपोथेसिस पॉजिटिव है कि आप सोच जो रहे हो कि मुझे डेल्टा कैप्चर करना है, बट वो रोज़ काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा फिल्टर आउट भी करना है। और ये बहुत प्लेन वैलिना मैंने बोला है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसके साथ भी। आप इसके साथ कुछ थीटा बेस्ड भी कर सकते हो, मीन रिवर्जन वाली सिस्टम भी रन कर सकते हो, तो आपके रिटर्न्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। बट एक
जनरल मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी नए ट्रेडर होते हैं ना, वो एक चीज़ मिस करते हैं कि रियल वर्ल्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ब्रोकरेज इंक्लूड करना है, स्लिपेज जनरली मैं सेंसेक्स के लिए 1% स्लिपेज कंसिडर करता हूँ, निफ्टी काफ़ी लिक्विड होता है तो 0.5 एक रियलिस्टिक फिगर है, तो ये आपको हमेशा कंसिडर करना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है जो कि विदाउट रियल वर्स्ट कॉस्ट डाल के बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है, बट जब आप स्लिपेज ऐड करते हो तो वो एक सबपार रिटर्न देती है, ठीक है। और एक ब्यूटी है टीबीएस की कि आपको क्या कैप्चर करना है वो भी आप प्ले आउट कर सकते हो। कि लेट से मुझे डेल्टा कैप्चर करना है तो मैं स्टॉप लॉस कम रखूँगा, मुझे थीटा में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मुझे थीटा कैप्चर करना है, जो कि मैं अभी भी पोस्ट 130 आज 0 DT है, तो मेरा मेजर कैपिटल सेकंड हाफ में डिप्लॉय होता है, क्योंकि मुझे थीटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि 130 मतलब हार्डली 2 घंटे बचे हैं और 0 ही होना है, ठीक है। तो मेरा मेजर कैपिटल सेकंड हाफ में डिप्लॉय हो जाता है तब। जो आपने 2:30 बजे ट्रेड हुआ जो, हाँ करेक्ट, तो उसमें स्टॉप लॉस आप ज़्यादा रखते हैं? उसमें स्टॉप लॉस थोड़े वाइड होते हैं मेरा, करेक्ट। स्टॉप लॉस बढ़ा है क्योंकि मैं एक रेंज देता हूँ कि 10 का 20 भी हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 0 ही होने वाला है। थोड़ा बढ़ेगा वो, बट अल्टीमेटली तो 0 होना है मोस्टली उसको, ठीक है। तो टीबीएस क्यों वर्क करता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक दिन के प्रॉफिट और एक दिन के लॉस से आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी या बुरी नहीं होती है। आपको इनफ टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको एज को प्ले आउट करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक स्ट्रैटेजी है, उसका विन रेट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 55% है, और रिस्क रिवार्ड 1:1 ही है, मतलब वो पॉजिटिव सिस्टम है, ठीक है। बट अगर आप उसको 10 ही दिन रन करते हो तो शायद से वो पैसा लूज कर देगी, ठीक है। अगर आप 50 दिन ट्रेड करते हो तो शायद से बैलेंस आउट हो जाएगी, ब्रेक इवन रहे हुए। बट अगर आप उसको 1 साल रन करते हो तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर उसका एज समझ में आएगा। तो आपको रोज़ आके एग्जीक्यूट करना है, यही लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, यही आपको प्ले आउट करना है। एक ट्रेड मैटर नहीं करता, सीरीज ऑफ ट्रेड्स हमेशा मैटर करते हैं, और जब आप इनफ टाइम एग्जीक्यूट करते हैं तभी आपको एज दिखता है एक स्ट्रैटेजी में। ये एक स्लाइड है जिसमें हम ड्रॉ डाउन और रिस्क मैनेजमेंट, तो कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, ड्रॉ डाउन तो आनी ही है, कितना भी आप एनालिसिस कर लो, R&D कर लो, ड्रॉ डाउन्स तो आनी ही है, तो उससे घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, तो वो आपके हाथ में है, ड्रॉ डाउन तो आने ही वाले हैं। तो आप 2-3 तरीके से आपको उसको रिड्यूस कर सकते हो। एक तो आप पोजीशन साइज बढ़ा लो कि 1 लॉट 4 लाख की जगह 5 लाख कर दो, तो आपके ड्रॉ डाउन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सेकंड है आपको नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज, यही एक होली ग्रेल तो नहीं बोलूँगा, बट यही एक चीज़ है जिससे आप ड्रॉ डाउन कंट्रोल में कर सकते हो, बाकी कुछ कर नहीं सकते। आप ड्रॉ डाउन तो आएंगे बट कम हो सकते हैं, और आपको हमेशा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, और जो भी ट्रेडर ये फॉलो करता है वही टिकता है, बाकी ट्रेडर आते हैं गायब हो जाते हैं सर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बातचीत कर ली है कि कैसे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं। और मेरे को ना एग्जीक्यूशन में आप बताइए एक चीज़ कि ये तो आपने बैक टेस्टिंग वाला तो प्रोसेस बताया बड़ा अच्छे से, अब इसको हम ट्रेडिंग व्यू में जो सिग्नल आ रहा है आपका, उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है उसका? प्रोसेस सर, आपके जो इंडिकेटर होते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है पाइन स्क्रिप्ट लिखने का भी, ठीक है। तो आपको पाइन स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट में आपको एक एंट्री और एग्जिट आप लिखते हो, तो एंट्री और एग्जिट एक सिग्नल ट्रिगर करते हैं, ठीक है। वो सिग्नल एक API वेबहुक होता है, ठीक है। उस API वेबहुक की लिंक होती है, वो आपको डालनी है, ठीक है। वो वेबहुक का ही लिंक कहाँ से मिलता है? ब्रोकर देता है, अल्गोटेस्ट दे देता है आपको, अल्गोटेस्ट दे देता है, या कोई भी वेंडर देता है, हाँ, ठीक है। तो वो API वेबहुक आपको डालना है, और अल्गोटेस्ट आपके ब्रोकर से साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, अच्छा, ठीक है। तो आप अल्गोटेस्ट को एक कमांड दोगे, अल्गोटेस्ट ब्रोकर को एक कमांड देगा, अच्छा।
तो एक 2-4 सेकंड लगते हैं, ठीक है, डिपेंड्स आपके कितने सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिले होता है क्योंकि थर्ड पार्टी सिस्टम से सारे ऐसे एकदम से माइक्रो सेकंड में एग्जीक्यूशन नहीं है, बट कुछ सेकंड्स में हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है कि अब जो रेगुलेशन आया है, आई थिंक फेब से या मार्च से आ रहा है, जिसमें अब ब्रोकर खुद ये सिस्टम देने वाले हैं। कुछ ब्रोकर ने स्टार्ट भी किया है, ठीक है, जैसे फायर्स ने किया है, बट मैं जीरोदा यूज़ करता हूँ, तो जीरोदा कभी आएगा, बट अभी तक तो कुछ मैंने तो सुना ही नहीं दिया है। अच्छा, फायर्स ने किया है। रूल भी अब आ रहा है ना, नियम आ गया इस पे कि एल्गो ट्रेडिंग अगर रिटेल करेगा तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें स्टैटिक आईपी वगैरह का कुछ आ गया है। नहीं, उसमें 2 चीज़ें है सर, कि ब्लैक बॉक्स सिस्टम है कि आपको मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को, जैसे टीबीएस ब्लैक बॉक्स नहीं है, वो पता है सबको कि 9:20 को एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट जो भी ब्लैक बॉक्स सिस्टम है ना, उसके लिए मैंडेटरी है किया है, बट वो कब नियम लागू होगा वो पता नहीं है। वो अभी होने वाला था शायद अप्रैल में, एक्चुअली लास्ट ईयर ही आया था, बट वो डिले चल रहा है, अभी तक कुछ आया नहीं, क्योंकि ब्रोकर को भी टाइम चाहिए वो सब चीजें करने के लिए। तो आप जो भी कोई कुछ ये करें तो एक बार ब्रोकर से समझ लीजिएगा कि कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। तो नाइस, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली है, इसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर लो। मोटा मोटी अभी आप कितना कैपिटल से कर रहे हैं काम? सर मैं अभी 1.2 CR से कर रहा हूँ, ठीक है, तो 90 लाख मेरे टाइम वेस्ट में होते हैं। अच्छा। और 30 लाख मेरे ट्रेडिंग व्यू सिग्नल पे काम करता है। अच्छा, तो किधर में आपका रिटर्न कंसिस्टेंट है? टीबीएस में कंसिस्टेंट है। और ट्रेडिंग व्यू वाला में? ट्रेडिंग व्यू में अभी तक तो ब्रेक इवन है। अच्छा, ठीक है, बट कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बंद भी की है, क्योंकि बैक टेस्ट और लाइव मैच नहीं होता है बहुत बार। तो आप जो बहुत खुश हो जाते हो कि बैक टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ऐसा होता नहीं है। आपको हमेशा बैक टेस्ट वर्सेस लाइव कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और आप सिर्फ ऑप्शंस में करते हैं? मैं सिर्फ ऑप्शंस में करता हूँ। कैश मार्केट में आप कुछ भी नहीं? कैश में कुछ नहीं, मैं निफ्टी 20 खरीदता हूँ, बस दैट्स इट। उसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म? हाँ, वो लॉन्ग टर्म है, गोल्ड और ये मंथली मैं सिर्फ रीबैलेंस करता हूँ, जो भी मैं 60-10-30 बोला हूँ, तो मंथली मैं रीबैलेंस करता हूँ उसको, बस बाकी कुछ नहीं करता हूँ। गॉट इट। लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में रिस्क आपको लेनी ही पड़ती है, विदाउट रिस्क कुछ होता नहीं है, बट आपके पास आप उसे मैनेज कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि आप कभी भी कैपिटल ब्लो ना करें, तो यही आपके हाथ में है। रिस्क अवॉइड तो नहीं हो सकती, और कॉन्फिडेंस मुझे ऐसे लगता है ऐसे नहीं आता है। आपको प्रॉपरली बैक टेस्ट करना है, एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आप एक बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आपका जॉब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, सेकंड गेसिंग नहीं है, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, प्रेडिक्ट नहीं करना है रन टाइम पे, और आपको लंबे समय तक टिके रहना है मार्केट में, रोज शो करना है, रोज एग्जीक्यूट करना है। तो यही 4 चीज़ें जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। अमेजिंग। तो अभी आपका ये 3.25 हो गया है, तो 3.25 का कोई ट्रेड था ना आपका, शायद स्क्वायर अप वाला हो गया? इधर एसएल कट गई होगी उसकी, 3-9 को ही एसएल कट गई है। 3-9 को एसएल कट गई, नहीं तो क्लोजिंग रहता तो 3.25 में स्क्वायर अप। अभी देख चलिए, इनको तो पता ही नहीं लगा इनका ट्रेड कब स्क्वायर अप हो गया, लॉस में हुआ है। आज इनका लॉस हुआ है, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, ये होता है ट्रेडिंग, है ना। जस्ट क्लोज करने से पहले मैं अपनी तरफ से एक इनपुट देता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ड्राइवर हमको सिखाता है, राइट, जो ट्रेनर होता है वो हमको सिखाता है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। फिर जब हम चालू करते हैं तो हम कॉन्शियस रहते हैं कि रूल तो मैं प्रॉपर्ली कर रहा हूँ ना, गियर ठीक से लगा रहा हूँ ना, क्लच ठीक से लगा रहा हूँ ना। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस गाड़ी चलाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप सोचते होंगे कि गियर लगाना है कि नहीं लगाना है, और तो आजकल तो ऑटोमेटेड हो गया है सब कुछ, बट आई गेस जब गाड़ी चलाना ऑटोमेट हो गया है तो ट्रेडिंग भी ऑटोमेट किया जा सकता है। एंड आई थिंक दिस टुडेज वीडियो और टुडेज इंटरेक्शन वाज टेस्टिमोनियल ऑफ द फैक्ट दैट समवन हैज़ डन इट। और जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो एफर्ट चालू करिए, और आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने एफर्ट मारा, कि आप कैलकाटा आए, ये रिकॉर्ड किया हमारे लिए, और आप इस तरह से अपना ट्रेडिंग जर्नी निभा रहे, तो मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच विवेक जी। एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे जो लर्नर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछें तो आप प्लीज़ थोड़ा समय दीजिएगा, उनको भी सिखाने की कोशिश कीजिएगा। सर मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, ठीक है, तो
तो मैं हर एक डीएम का जवाब देता हूँ, जी। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, और मैंने बहुत कुछ लोगों से सीखा है, हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा जो भी मैंने सीखा है मैं उसे रिटर्न कर पाऊँ किसी भी तरीके से। सुपर सुपर, आप बहुत ही ट्विटर नेक पे thought है। मैसेज कीजिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। हाँ, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मैसेज का क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को अच्छा रखिएगा। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। सॉरी, बोलना पड़ता है कई बार, क्योंकि लोगों की आदत है ट्विटर में डीएम खुला रहता है तो कुछ भी पूछने लग जाते हैं कि, और ये मत पूछेगा कि क्या आप पैसा मैनेज कर देंगे मेरे लिए, मैं आपको पैसा देता हूँ। भाई ये सब अलाउड नहीं है, तो ये सब मत करना। कोई आदमी सीधा काम कर रहा है और सीधी तरीके से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, और नाजायज़ फ़ायदा प्लेटफॉर्म का मत उठाइए। बस यही बोलना था। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और शाबाशी दीजिए अपने आप को कि लास्ट तक आप वीडियो देखें, बिकॉज लास्ट तक ही रुकने से फ़ायदा मिलता है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और अब पहली बार जुड़े तो परमानेंट जुड़िए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.